वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। और आप इस समय देख रहे हैं राजस्थान विद्युत विभाग 2021 के लिए हमारे द्वारा चलाई जा रही सिलेबस एंड स्ट्रेटजी सीरीज का वीडियो नंबर 7। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने AN JN के विषय में बात की थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए जो AN JN की पोस्ट निकाली थी राजस्थान विद्युत विभाग ने, उसके विषय में मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी। आज के वीडियो में हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पद राजस्थान विद्युत विभाग ने इस साल 2021 में निकाले हैं, इन पदों के विषय में हम बात करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आज की वीडियो में हम सिविल इंजीनियर का जो सिलेबस है उसे जानेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको वीडियो के अंत में एक बुक लिस्ट दूंगा, या यूं कहें कि एक एक किताब की जानकारी दूंगा, जिन किताबों से आप इस सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को बहुत ही कम समय में आसानी से कवर कर सकते हैं। दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अन्यथा आपको वीडियो का फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप इस लॉकडाउन में भी इन सभी किताबों को खरीद सकते हैं। कहां से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सिलेबस एंड स्ट्रेटजी सीरीज का वीडियो नंबर 7। Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. तो आइए दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान विद्युत विभाग द्वारा निकाले गए सिविल इंजीनियर के लिए AN और JN पदों के बारे में। इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस जानेंगे। सिविल इंजीनियर के लिए जो पद है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो पद निकाले गए हैं AN और JN के, इनका पूरा सिलेबस जो है इसके विषय में हम बात करेंगे इस वीडियो में। न सिर्फ सिलेबस, बल्कि मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इस सिलेबस को आपको कहां से कवर करना है, कहां से बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही आसानी से आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इससे पहले कि मैं ये अपनी जो चर्चा है वो शुरू करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं नॉन टेक्निकल पार्ट को डिस्कस बिल्कुल नहीं करने वाला हूं दोस्तों, क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट का जो डिस्कशन है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं LDC और जूनियर असिस्टेंट के वीडियोस में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका जो है लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। और नॉन टेक्निकल पार्ट को आपको कहां से कवर करना है वो आप उसमें देख लीजिए। नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, GK, GS, इंग्लिश, हिंदी जैसे सब्जेक्ट्स हैं। और नॉन टेक्निकल पार्ट का जो पूरा दारोमदार इस बार रहेगा, पूरा जो वेटेज है, ज़्यादातर वेटेज जो है वो राजस्थान GK के हाथ में रहेगा। कहने का मतलब राजस्थान GK का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा आने वाला है दोस्तों, तो राजस्थान GK के ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग के नॉन टेक्निकल पार्ट में और बाकी एग्जाम्स के नॉन टेक्निकल पार्ट में फ़र्क ये है कि बाकी एग्जाम्स के नॉन टेक्निकल पार्ट में जो 10वीं की मैथ्स आने वाली है दोस्तों, और इंजीनियरिंग के जो नॉन टेक्निकल पार्ट है इसके अंदर 12वीं लेवल की मैथमेटिक्स इन्होंने लिखी हुई है नोटिफिकेशन के अंदर। तो 12वीं लेवल की मैथमेटिक्स इसमें पूछी जाएगी, हालांकि उसका भी वेटेज बहुत ज़्यादा कम रहेगा, तो आपको चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा टेक्निकल पार्ट का सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग के लिए AN और JN का। दोस्तों, आप स्क्रीन पे सिलेबस देख पा रहे हैं, ये AN और JN दोनों के लिए एक जैसा रहेगा दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो सिलेबस है वो आपका इंजीनियरिंग में जो आपने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन के दौरान जो आपके सब्जेक्ट्स रहे थे, वही आपका सिलेबस भी रहेगा दोस्तों। तो हमने पॉइंट फॉर्म में जो है पिछले एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड डेटा के ऊपर जो है हमने सिलेबस के पॉइंट्स तैयार किए हैं। ये वो मेन टॉपिक्स हैं या वो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है इस बार की JN और AN की तैयारी के लिए दोस्तों। इनमें पहला है हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, दूसरा है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, सिविल इंजीनियरिंग, मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड स्पेसिफिकेशंस, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टील स्ट्रक्चर्स, PSC स्ट्रक्चर्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ब्रिज इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ये जो 17 पॉइंट है ये ही आपका सिलेबस है दोस्तों। ये दिखने में 17 पॉइंट है, लेकिन अपने आप में ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हुआ करते थे बीटेक के दौरान, तो इन्हें कवर करना उतना आसान नहीं रहेगा दोस्तों। अगर आप अपनी कन्वेंशनल बुक्स से जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ी है उनसे इस सिलेबस को कवर करते हैं तो ये सिलेबस आपका पूरा कवर नहीं होने वाला दोस्तों। आपका एग्जाम का समय निकल जाएगा और मुझे नहीं लगता है कि आधा भी आप अपनी कन्वेंशनल बुक्स से कवर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको नॉन टेक्निकल पार्ट भी तैयार करना है, तो कन्वेंशनल बुक्स का इस्तेमाल तो आप इस एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक किताब दिखाई दे रही है दोस्तों, ये इंजीनियर्स एकेडमी की किताब है। इंजीनियर्स एकेडमी की जो किताबें हैं वो काफ़ी बढ़िया किताबें आती, काफ़ी नामी गिरामी जो है पब्लिशर है इंजीनियर्स एकेडमी। और मैंने पिछले वीडियो में भी इंजीनियर्स एकेडमी की कई किताबें जो है वो प्रिस्क्राइब की थी आप लोगों को, और इस बार भी मैं आपको इंजीनियर्स एकेडमी की कई किताबें रेफर करने वाला हूँ। इनमें पहली किताब है ये JN की। ये खास बात यह है इस किताब की कि दोस्तों ये राजस्थान के जो पेपर हैं उन्हीं से संबंधित किताब है। RSM SSB में जो सवाल पूछे गए हैं JN के अंदर, उन एग्जाम्स का ब्यौरा इस किताब में दिया हुआ है, उनके ऊपर बेस्ड एक तरह से किताब जो है पूरी तरह से प्रिपेयर की गई है दोस्तों। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि आप RSM SSB के जो सिलेबस के ऊपर बेस्ड किताब है वो हमें क्यों रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम तो राजस्थान विद्युत विभाग का एग्जाम है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान विद्युत विभाग का जो ये जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है और असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, ये एक टेक्निकल पेपर है, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के अंदर जो है कुछ ऐसे लॉज या कुछ ऐसे रूल्स पूछ लिए जाते हैं जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन टेक्निकल का जो पेपर है, इंजीनियरिंग का जो पेपर है, उसमें ऐसा कुछ भी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं आ सकता दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से IT के या IT इंजीनियर से इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक का पेपर है। दोस्तों बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इंजीनियरिंग के जो पेपर हैं वो ऑल ओवर इंडिया में सेम पूछे जाते हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि दूसरी स्टेट के इंजीनियरिंग के जो पेपर हैं वो किसी दूसरी स्टेट में रिपीट हुए या उनमें से कई क्वेश्चंस आए हैं। जैसे साउथ में जो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स हुए हैं उनके कई क्वेश्चंस नॉर्थ में अक्सर रिपीट हो जाते हैं दोस्तों। तो सबसे बेहतरीन तैयारी इंजीनियरिंग के पेपरों की तब होती है जब आप ऑल ओवर इंडिया का क्वेश्चन बैंक उठा लेते हैं, जिसके अंदर ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सवाल JN और AN के पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, वो सभी सवाल किसी एक बुक में कंपाइल किए हुए हों, तो वो बुक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। अगर ऐसी कोई किताब आपको मिलती है तो आंख बंद करके बाय कर लीजिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टेट स्पेसिफिक या डिपार्टमेंट स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं वो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में नहीं पूछे जा सकते दोस्तों। तो सबसे पहली बुक है RSM SSB की, ये स्टेट की ही बुक है, राजस्थान की ही बुक है। इसमें राजस्थान की JN में जो सवाल पूछे गए हैं उनका ब्यौरा इस किताब में दिया गया है, उसके ऊपर बेस्ड ये किताब है। तो ये बहुत ही बढ़िया किताब है, इंजीनियर्स एकेडमी जो है इसके पब्लिशर हैं। इस किताब के कंटेंट्स मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा दोस्तों। आप देख रहे हैं इस किताब के कंटेंट्स, पहला है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, तीसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके अलावा सर्वेइंग इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर एनालिसिस, RCC डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, PERT एंड CPM, इसके अलावा एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। तो ज़्यादातर आपका सिलेबस का जो हिस्सा है वो इसमें कवर होता है दोस्तों। JN के अंदर इतना ही पूछा जाता है क्योंकि JN का एग्जाम कंपैरेटिवली आसान होता है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारी अगली किताब की तरफ। कई बार मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में लोग पूछ लेते हैं कि सर हिंदी में भी किताब बताइए। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि JN या AN की तैयारी करने वाले हिंदी में किताब पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग हिंदी मीडियम से होती नहीं है आमतौर पे। लेकिन अगर फिर भी उन्हें हिंदी में कोई किताब चाहिए तो इंजीनियर्स एकेडमी की जो किताब अभी मैंने आपको बताई थी उसी का हिंदी वर्जन भी आपके लिए अवेलेबल है दोस्तों। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हिंदी वर्जन है इसी बुक का, तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं। अगली किताब जो मैं आपको रेफर करने जा रहा हूं वो बहुत ही नामी गिरामी किताब है दोस्तों। S चांद की किताब है, RS खुरमी। RS खुरमी एक बहुत ही नामी गिरामी राइटर है दोस्तों इंजीनियरिंग की फील्ड में, और ये किताब इन्होंने ही लिखी है। इसमें 4500 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि 4500 से भी ज्यादा सवाल इस किताब के अंदर हैं, और ये किताब तैयारी के लिए सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों। इसमें AN और JN दोनों का पार्ट कवर हो जाता है दोस्तों, तो बिना घबराए ये किताब आप खरीद सकते हैं। इसमें ज्यादातर हिस्सा जो है वो क्वेश्चंस ही हैं। अगर चैप्टर दिया हुआ भी है, अगर थ्योरी दी हुई भी है तो वो नट शेल में दी हुई है, तो आपको क्वेश्चन से ज़्यादा मतलब है बजाय थ्योरी के। दोस्तों अगली किताब जो मैं आपको रेफर करने जा रहा हूँ ये भी राजस्थान की ही किताब है। इसके पब्लिशर हालांकि अलग हैं, इसके पब्लिशर अलग हैं और इसीलिए ये किताब भी थोड़ी सी अलग है, लेकिन इस किताब में भी वही दिया हुआ है जो मैंने पहली वाली किताब आपको इंजीनियर्स एकेडमी की बताई थी, जो उसमें दिया हुआ है वही इसमें दिया हुआ है। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक किताब बाय कर सकते हैं। ये भी राजस्थान जूनियर इंजीनियर के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किताब है, ठीक है, और ये भी बहुत ही बढ़िया किताब है सिविल इंजीनियर के लिए। मैं इसके कंटेंट्स आपके साथ में साझा करना चाहूंगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कंटेंट्स इसके सिविल इंजीनियरिंग के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए किताब है, दोनों के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए भी ये किताब जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। JN का जो लेवल है उसके हिसाब से किताब बिल्कुल फिट है दोस्तों। आप देख सकते हैं पहला कंटेंट है इसका बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी, इसके अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस,
इसके अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ऑटो कैड, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग। और इसके अतिरिक्त इस किताब की ब्यूटी ये है दोस्तों कि बी पार्ट यानी कि जनरल स्टडी में इन्होंने राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर और ट्रेडिशंस का भी ब्यौरा दे रखा है। इसके अतिरिक्त राजस्थान ज्योग्राफी भी इसमें शामिल है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया किताब है दोस्तों। अगर आप इंजीनियर्स एकेडमी की किताब बाय नहीं करना चाहते हैं तो ये किताब बाय कीजिए। ये उससे ज़्यादा बेटर किताब रह सकती है आपके लिए। अगर आपको हिस्ट्री का हिस्सा भी, राजस्थान का जो नॉन टेक्निकल पार्ट का हिस्सा अगर वो भी चाहिए तो वो इस किताब में मौजूद है दोस्तों। और जो बाकी कंटेंट्स को देखकर लगता है कि किताब बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही बढ़िया है और इसमें भी बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। अगली किताब मैं रेफर करने जा रहा हूं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। ये किताब है यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब। यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब मैंने और भी कई ब्रांचेस को रेफर की है, जैसे मैकेनिकल को भी रेफर की है, इसके अलावा मैंने इलेक्ट्रिकल को भी रेफर की है। बदकिस्मती से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में ये किताब अवेलेबल नहीं है, केवल ये इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए अवेलेबल है। तो सिविल वाले इस किताब का एडवांटेज जरूर लें दोस्तों। ये स्पेशली असिस्टेंट इंजीनियर की किताब है और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सवाल असिस्टेंट इंजीनियरिंग से पूछे गए हैं वो सभी सवाल इस किताब में मौजूद है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इस किताब में थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है या आपने हाल ही में इंजीनियरिंग खत्म की है या फिर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं या आईईएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए ही बनी है दोस्तों, क्योंकि आपको अलग से जो है थ्योरी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। थ्योरी की नीड आपको अलग से नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो ये किताब आपके लिए परफेक्ट है दोस्तों। इस किताब के 2 वॉल्यूम अवेलेबल हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं दोनों वॉल्यूम अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप दोनों वॉल्यूम्स को देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग 1 और सिविल इंजीनियरिंग 2। तो दोस्तों ये वो किताबें थी जिनसे आप आसानी से अपना जो सिलेबस है उसे कवर कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के दोस्तों, आसानी से। आपको सारी किताबें बाय नहीं करनी है। देखिए जूनियर इंजीनियरिंग वालों के लिए मैंने 2 किताबें बताई है अलग से, RSMSSB की किताबें, एक इंजीनियर्स एकेडमी की है और एक दूसरा पब्लिकेशन है। वो जो दूसरा पब्लिकेशन है उसका नाम हालांकि दिख रहा नहीं है, उस दूसरे पब्लिकेशन को आप आराम से बाय कर लीजिए। उसके जो कंटेंट्स हैं वो काफ़ी डिटेल्ड हैं, किताब बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही बढ़िया किताब है, तो आप उसे भी खरीद सकते हैं। इन दोनों में से इंजीनियर्स एकेडमी और RSMSB की जो किताब है, इन दोनों में से एक किताब को आप बाय कर लीजिए। दोनों किताबों को बाय करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर मैं असिस्टेंट इंजीनियर वालों के लिए बात करूं तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स और RS खुरमी, इन दोनों में से एक किताब बाय कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत चैप्टर नटशेल्स में चाहिए तो RS खुरमी बाय कीजिए। अदरवाइज यूथ कंपटीशन टाइम्स की किताब आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों, उसे आप बाय कर लीजिए बिना किसी दिक्कत के। तो दोस्तों ये तो था किताबों का ब्यौरा। अब सवाल ये उठता है कि इन किताबों को आप कहां से बाय करेंगे दोस्तों, कहां से इन किताबों को खरीदें, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, सारा मार्केट बंद पड़ा है, बुक्स मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। राजस्थान का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ मार्केट है किताबों का, जो जयपुर में है, जिसका नाम है चौड़ा रास्ता, वो भी बंद पड़ा है दोस्तों। तो अब आप कहां से इन किताबों को बाय करेंगे? तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक किताब का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, हर एक किताब का लिंक दिया हुआ है। आपको जो भी किताब बाय करनी है उस लिंक पर आप जाइए और वहां से आप आराम से ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि इस समय इस लॉकडाउन में भी अमेजन की और फ्लिपकार्ट की या बाकी जो साइट्स हैं ऑनलाइन डिलीवरीज जो हैं वो बिल्कुल चालू हैं। तो वो डिलीवरी आपको घर पे कर देंगे इनके एजेंट्स। आपको किताब थोड़ी बहुत महंगी जरूर पड़ सकती है, लेकिन एडवांटेज ये भी सोचिए कि आपको ना तो पेट्रोल जलाना पड़ रहा है ना रिस्क उठाना पड़ रहा है, आपको घर बैठे ये किताब मिल रही है। ये किताब आपके पास में 4 से 5 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो जाएगी। इसलिए आप बहाना मार के बिल्कुल ना बैठें कि भाई तैयारी कहाँ से करें, किताब ही नहीं मिल रही है, ऐसा ना सोचें। तैयारी करने वाले को अपना सोर्स खुद ही तलाशना पड़ता है, चाहे लॉकडाउन चल रहा हो या हाहाकार मचा हुआ हो सृष्टि के अंदर। अगर आपको तैयारी करनी है तो तैयारी करनी है, और इसीलिए मैंने आपको ये सारे सोर्सेज और रिसोर्सेज बता दिए हैं कि आप कहाँ से पढ़ें और इन सोर्सेज को आप कहाँ से बाय करें, ताकि आपको घर बैठे बैठे ये सारा सोर्स मिल जाए, आप आराम से इनमें से तैयारी कर सकें। तो दोस्तों ये आज के वीडियो में आपको मैंने काफ़ी सारी जो है जानकारी दी है सिविल इंजीनियरिंग AN और JN के रिगार्डिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसी के साथ साथ शेयर ज़रूर कर दें। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से फॉर्म नहीं भी भरा है तो भी इसे शेयर कर दीजिए। आप जो भी सोशल मीडिया मीन यूज़ करते हैं, चाहे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं या यूट्यूब यूज़ करते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं उसके ऊपर आप इसे शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि कम से कम उन्हें इससे मदद मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अतिरिक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या है तो भी कमेंट कीजिए। अगर आपको समस्या नहीं है, वीडियो पसंद आया तो भी कमेंट कीजिए दोस्तों।
अगर आपको हमसे कोई और हेल्प चाहिए तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।